नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी के बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अभियान में 220 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से घोषित उम्मीदवार पर दिया बड़ा बयान। कहा कि उपराष्ट्रपति पद खाली है तो बढ़ना ही था। साथ ही तंज कसते हुए कहा, एक उपराष्ट्रपति थे, वो कहां हैं। राजधानी देहरादून में प्राइवेट ठेकेदारों की मनमानी, जबरनाम उपभोक्ताओं को भ्रमित कर बिना जानकारी अवैध रूप से लगा रहे हैं स्मार्ट मीटर। उत्तरकाशी में मनाया गया दूध गड्ढू मेला यानी मिल्क फेस्टिवल। ग्रामीणों ने पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में भादों के पहले दिन मनाया जाता है ये त्योहार। आगरा में शराब की दुकान पर आबकारी विभाग की टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। इस दौरान दुकान पर मौजूद स्टॉक और बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से की गई जांच। जनता से की अपील, अगर कहीं अवैध शराब बिकती दिखे तो तुरंत करे विभाग को सूचना। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अभियान में प्रतिभाग करते हुए 220 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए इस क्षण को उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। सभी हमारे अधिकारीगण स्वास्थ्य विभाग के और आज जिनके निमित्त ये समारोह आयोजित हुआ है, ऐसे नवनियुक्त हमारे सभी चिकित्सा अधिकारी, उनके सभी अभिभावकगण, आए हुए सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज का ये अवसर आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसलिए आप लोगों का उत्साहित होना स्वाभाविक है। मैं आपके चेहरे देख पा रहा हूँ, सभी के चेहरों में एक अलग प्रकार की चमक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार सभी लोग नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे सभी चिकित्सा अधिकारियों का जोरदार तालियां बजाकर सबका उत्साहवर्धन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि 220 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात हमारे मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही स्टाफ की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। मेरा मानना है कि एक सशक्त चिकित्सा तंत्र और प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी किसी भी राज्य की चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ होते हैं, जो आपात स्थितियों से लेकर सामान्य चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करते हैं। साथियों, आप सभी को सौंपा जा रहा ये नियुक्ति पत्र मात्र सरकारी सेवा का अवसर नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा के प्रति आपका समर्पण और आपके संकल्प का प्रतीक भी है। इस कार्य में चिकित्सकीय ज्ञान के साथ साथ मरीजों के प्रति गहरी सहानुभूति, धैर्य और सेवा भावना भी आवश्यक होती है। जैसा अभी आदरणीय गणेश जोशी जी आप सबको अपने भाव के द्वारा अपनी बात कहने का उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि अब आप मात्र एक डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि देवभूमि के आरोग्य प्रहरी भी हैं। सभी को आरोग्य देना आप सबके जीवन का संकल्प होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और हमारी संस्कृति मानती है कि स्वस्थ शरीर जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए।
हमारे उत्तराखंड के लोक कवि गुमानी पंत जी ने लिखा है कि प्रथम देह को जतन कर लो, प्रथम देह को जतन कर लो, फिर साधना होली। यानी अर्थात सर्वप्रथम शरीर का ध्यान रखें, तभी कोई भी काम ठीक प्रकार से हो सकता है। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी सरकार प्रदेश में जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित हमने किया है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सस्ती दरों पर आसानी से बिना किसी परेशानी के लोगों को प्राप्त कराई जा सके। इस क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक करीब लगभग 60 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 11 लाख से भी अधिक मरीजों का 2100 करोड़ रुपए से भी अधिक के कैशलेस उपचार का भी अभी तक लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त हम राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों को, सीमांत क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 अन्य मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इतना ही नहीं, देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं। अभी कुछ बीच में दुर्घटना के कारण से वो बाधित हुई है, और ये सेवा भी हमारी सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत जीवन रक्षक साबित हो रही है। इसका ताज़ा उदाहरण अभी उत्तरकाशी के धराली में हुई अतिवृष्टि भी है। हमने हेली एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को समय पर हायर सेंटर रेफर कर उचित उनका इलाज उपलब्ध करवाया। गणेश जोशी जी हमारे बीच में, हमारे राज्यसभा के सांसद जी भी हैं, हमारे माननीय पौड़ी के विधायक भी हैं, माननीय खजानदास जी भी हैं, हमारे माननीय भट्ट जी भी हैं, और आज 220 डॉक्टरों को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इस अवसर पर मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कुशल मार्गदर्शन में लगातार हम स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा रहे हैं। एक बार सब लोग मुख्यमंत्री जी का ताली बजा के स्वागत करेंगे। भाई बहनों, आज छुट्टी के दिन हमने बुलाया आप लोगों को, इसलिए 20-25 लोग कम भी आए हैं, बाद में उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे। लेकिन हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटलों में चले जाएं। ये जो 220 लोगों को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसमें से 4 लोग विकलांग कोटे से हैं। उनको छोड़कर सबको दूरस्थ क्षेत्रों में नौकरी दे रहे हैं हम लोग। पहाड़ में जो आपका आदेश था उसको पालन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सब लोग दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं भी देंगे। कल परसों तक आपको कहाँ जाना है ये आपको जो है आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपने जल्दी से जल्दी जो है अपने अपने क्षेत्रों में जाना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग 246 डॉक्टरों की नियुक्ति और करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसका भी जो है विज्ञापन आ जाएगा, और हम चाहते हैं कि 2-3 महीने में जो सामान्य कोटे के डॉक्टर छूट गए हैं उनको भी जल्दी नियुक्ति पत्र दे देंगे। 180 अभी हम एएनएम और लगाने जा रहे हैं, और 273 हम अभी नर्सिंग स्टाफ और लगाने जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, ये मेडिकल शिक्षा को छोड़कर। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में अभी तक 25,000 लोगों को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। ये भी मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य बनने
से लेकर अब तक ये रिकॉर्ड है कि हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी तक 25,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। भाई बहनों, मैं एक बात और करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बोलना है, हमारे कृषि मंत्री जी को बोलना है, और बहुत लंबा चौड़ा भाषण देके कोई अर्थ भी नहीं होता है। मैं जो बड़ा कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग लेने वाला है उसके यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ कि 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। तब से लेके और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके जो है हम उत्तराखंड के 220 स्थानों पे मेगा जो है एक कैंप लगाने जा रहे हैं ब्लड डोनेशन का। उसके लिए एक पूरा चार्ट बन रहा है और हमारी आशा और विश्वास है कि लगभग 5 लाख युवा इसमें भाग लेंगे। इसके लिए रेकी विभागों की बहुत जल्दी हम बैठक कर रहे हैं और फिर मुख्यमंत्री जी के साथ एक बैठक करेंगे। हम एक बड़ा अभियान हम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेने जा रहे हैं। दूसरा, हमारे प्रदेश में जितने सीएससी हैं, पीएससी, मेडिकल कॉलेज हैं, आरोग्य केंद्र हैं, जितने भी हैं, ये लगभग 2200 इकाइयाँ हमारी। इन सब जगह उनको 2-2, 3-3 ग्राम सभाएं दे रहे हैं हम, जो हमारे 7,500 ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं। हर ग्राम सभा में एक एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा और हमारा लक्ष्य है कि उस स्वास्थ्य शिविर में टीबी के मरीजों का भी जो है वो किया जाएगा। वहाँ पे हर प्रकार की जो है लोगों को दवाई देने से लेके उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने से लेके टारगेट ये है कि 25 लाख लोगों को जो है इस स्वास्थ्य शिविरों में जो है हम लाभान्वित करेंगे। तो एक बड़ा अभियान स्वास्थ्य विभाग लेने जा रहा है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा 15 दिन का एक सघन अभियान हम ले रहे हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और एक बड़ा काम स्वास्थ्य विभाग ने किया है मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में कि अभी जो धराली में आपदा आई है और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी आपदाएं हैं, आप मेरे क्षेत्र में भी आए थे, वहाँ की भी बड़ी दिक्कत थी, लेकिन मैंने देखा कि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे हमारे नर्सेज हों, बहुत बखूबी सबने काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से घोषित उम्मीदवार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद खाली है तो भरना ही था। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक उपराष्ट्रपति थे, वह कहाँ हैं। दरअसल एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि नया उपराष्ट्रपति बनना अच्छी बात है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी क्या फैसला लेगी वो अलग बात है। अब नजर इस बात पर होगी कि विपक्ष किस रणनीति के साथ एनडीए उम्मीदवार के सामने खड़ा होता है। उपराष्ट्रपति तो जगह खाली है और उसके बाद बनना ही था। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? नए बन जाएंगे, अच्छी बात है। अभी क्या फैसला लेंगे हम लोग वो अलग बात है, बैठ करके फैसला लेंगे हम लोग भी। खैर, उससे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाहता था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको जो रिसिप्ट हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत करके आएंगे, क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है। सर इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं राजधानी देहरादून में प्राइवेट ठेकेदार जबरन आम उपभोक्ताओं को भ्रमित कर अवैध रूप से स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। उनके पुराने संचालित मीटर को बिना पूर्ण जानकारी एवं नोटिस के चोरी छुपे उतार कर उनके स्थान पर जीनीस कंपनी के स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। विधानसभा भवन के नजदीक चक्षा नगर क्षेत्र एवं डिफेंस कॉलोनी में लोगों को बिना सूचित किए मात्र उनसे उनका बिल मांगकर उनका मीटर बदला जा रहा है। ये कार्य किसी विद्युत विभाग के कर्मचारी या अधिकारी की निगरानी में नहीं हो रहा है। जो बिल दिखाया जा रहा है उसमें साफ लिखा है कि विद्युत निरीक्षण विभाग, जो कि फर्जी दिखाई पड़ रहा है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह नेगी और भूपेंद्र भट्ट ने जब इन लोगों से पूछताछ की तो सच कुछ और बयां करता नजर आया। सुनिए क्या कुछ हुआ। मैं पल्स 24 न्यूज से वीएसएन। आज हम विधानसभा के पास एक कॉलोनी पे आए हुए हैं और उसी के बगल में यहाँ पे स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगाए जा रहे हैं और लोगों को जानकारी भी नहीं है, इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि स्मार्ट मीटर क्या है क्या नहीं है। और ये लोग जो आ रहे हैं ना, ये कोई जानकारी दे रहे हैं
ना ये कोई कंज्यूमर फॉर्म भरा रहे हैं, ना इनके पास आई कार्ड है, ना इनके पास कुछ है, बस सीधा मीटर निकाल रहे हैं और मीटर लगा रहे हैं। लोगों को भी नहीं पता इस बारे में, जब तक किसी की अवेयरनेस नहीं है इस चीज के बारे में, तो किस बात का ये मीटर लगा रहे हैं, लोगों को बताए तो सही ना। इनके पास वो कहते हैं कि हम ठेकेदार, अरे ठेकेदार के पास है तो इनके पास अपना आई कार्ड तो होना चाहिए। आज की डेट में इतनी वारदातें होती है, घर पे घुस के भी कोई कहता है कि हम लोग फलानी जगह से आज की देख रहे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ होता रहता, बिना आई कार्ड के कैसे कोई अंदर जाएगा? तो आई कार्ड इनके पास नहीं है। और आइए मैं पूछता हूँ कंज्यूमर से, भाई साहब आपको मालूम है ये इसके बारे में? इसके बारे में तो सर अभी नहीं मालूम है। तो ये फिर अपने आप ही लगा रहे थे या आपसे पूछा? सर हमसे पूछा, थोड़ा बहुत कहा था कि मतलब यहाँ बाद में तो चेंज होना है, फिलहाल चेंज करा लीजिए, तो इसलिए हमने कहा ठीक है। नहीं, बाद में पूरी जानकारी हमें इसके बारे में हमें ढंग से नहीं है। तो आपको क्या जानकारी थी ये कि स्मार्ट मीटर के बारे में क्या जानकारी थी, थोड़ा हमारे को बताएंगे आप? सर उतनी खास तो जानकारी हमें पता नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी जैसे कह रहे थे कि रिचार्ज, हाँ जी रिचार्ज, हाँ क्या रिचार्ज होगा, जैसे मोबाइलों का रिचार्ज होता है वैसे ही रिचार्ज होगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे कंज्यूमर जो अपने साथी बैठे हैं उनको भी यही नहीं मालूम है, बस इन्हें पता है कि स्मार्ट क्या है। स्मार्ट 2 रुपए का यूनिट से 3-3 हजार रुपए का बिल आएगा। क्या स्मार्ट है भाई गॉड, क्या स्मार्ट टीवी, ये स्मार्ट टीवी से भी जबरदस्त ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं हमारे। हम लोग जानते हैं वही विधानसभा के पास में जो कॉलोनी है, तो साहब खड़े हैं तो जरा इनसे पूछते हैं। जरा आप हमें बताइए ये जो मीटर लगा रहे हैं अभी आपके सामने, इधर भी लगा रहे हैं बगल में, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है स्मार्ट मीटर के बारे में? नहीं सर, मैंने इनसे पूछा था ना कि इसके मतलब हमें बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम चेंज करें, तो इनकी बातों से मैं जो है पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो पाया। इसलिए क्योंकि मेरा मीटर अभी पुराना बढ़िया चल रहा है, तो मैंने चेंज करने से भी मना कर दिया। तो इनके पास आपने इनकी आई कार्ड और ये जो कंज्यूमर वगैरह का जो फॉर्म होता है ये कुछ था इनके पास या नहीं है? नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। मैंने केवल इनसे बेनिफिट्स पूछा था कि क्यों हम चेंज कराएं, जो कि मुझे सेटिस्फाइड नहीं करे इनके जो इन्होंने जवाब दिया, तो मैंने इनको चेंज करने से मना कर दिया। बाकी लोगों ने सबने चेंज करा दिया अपने यहाँ से। सीमांत जनपद उत्तरकाशी अपनी लोक वेशभूषा, तीज त्योहारों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहचाना जाता है। यहाँ के त्योहारों की एक अलग ही पहचान है। ऐसा ही एक त्योहार है दूध गड्ढू मेला यानी मिल्क फेस्टिवल। ये त्योहार गमरी और धनारी पट्टी के ग्रामीण 10 किलोमीटर पैदल जाकर बेड़थात नामक जगह नेर थुनेर के जंगलों के बीच जाकर मनाते हैं कि ग्रामीण अपने आराध्य देव नागराज और हून देवता से खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। ग्रामीणों की पूजा से खुश होकर देवता दूध, दही और मक्खन से नहाते हैं और ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं। पहाड़ों में संक्रांति, जिसे ओलग्या उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, उत्तराखंड में भादों के पहले दिन मनाया जाता है। ये राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो कि अति प्राचीन काल से बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। राज्य में प्राचीन त्योहार उस समय मनाया जाता है जब फसल अच्छी तरह से विकसित होती है और दूध देने वाले जानवर भी स्वस्थ होते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि पेड़ भी फलों से लदे होते हैं। ये मूल रूप से एक त्योहार है जो स्थानीय लोगों और खेती के व्यवसाय में लिप्त परिवारों की कृतज्ञता को दर्शाता है, जिसका मनोहर दृश्य देखते ही बनता है। जय श्री नागराजा, मेरा नाम विकेश व्यास है और मैं यहाँ का पुजारी हूँ, और हम मेरे साथ ही और पुजारी भी आए हैं। और समस्त धनारी क्षेत्र का यह एक पूजा का स्थल है। सेम नागराजा को पूछते हैं, वाम हस्ते धनारी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं हम, कि इस धनारी क्षेत्र को हम पूछते हैं। धनारी क्षेत्र में सेम नागराजा को पूछते हैं। और हर वर्ष की भांति आज नहीं, ये कई वर्षों से चलता आ रहा है। जब हमारे पूर्वज यहाँ पे पशुपालक, भेड़ पालक जो रहते थे, वो हम एक दफ़े अपने वन देवता को पूजने के लिए और सेम नागराजा को पूजने के लिए यहाँ पे अपनी पुजाई देते थे। और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा सा बारिश और मौसम की वजह से थोड़ा ख़राब हुआ है मौसम जो भी है, और फिर भी उसका फर्क ना पड़ते हुए यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ जुटी है। और ये बटर फेस्टिवल, जिसको हम दुधगाड़ा या बटर फेस्टिवल या फिर अंडुली के नाम से जाना जाता है, और हर वर्ष की भांति हम इस वर्ष भी अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इस समय हमारे यहाँ पे देवता आए हैं, सेम नागराजा के निशान आए हैं, ढोल आए हैं, पुजारी आए हैं, और सभी लोग धनारी क्षेत्र के 52 गाँव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस देवता की पूजा को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। ये जो मेला है गमरी पट्टी और धनारी पट्टी का सामूहिक एक मेला होता है, जो नागराज देवता और हूण देवता के लिए सामूहिक रूप से साल में एक बार संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता है। आज का ये मेला पूरे गमरी और धनारी पट्टी के लोगों का दोबारा से एक साथ मिलन का एक मौका भी रहा, और सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से सम्मेलन जो था वो अच्छे से पूरा हुआ। जी, आज ये मेला जो है गमरी पट्टी और धनारी पट्टी का जो ये मेला हुआ है, ये भगवान नागराजा और हूण देवता का ये जो है हर साल मनाया जाता है। एक गते भाद्रपद को मनाया जाता है। इसमें सारे दोनों पट्टी के लोग जो है अपनी खुशहाली के लिए जो है हर साल जो है यहाँ जो है दूध दही से जो है यहाँ पर जो देवताओं को नहलाते हैं।
ठीक। पहाड़ों की रानी मसूरी से 15 किलोमीटर दूर भद्राज पहाड़ी पर स्थित भगवान बलराम के मंदिर में लगने वाले 2 दिवसीय भद्राज मेला का समापन हो गया है। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बलभद्र का दुग्ध अभिषेक किया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये उत्तराखंड में भगवान बलराम का एकमात्र मंदिर है। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भद्राज का दूध, घी, मक्खन और दही से अभिषेक किया। साथ ही पशुओं की सुरक्षा एवं परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश नौटियाल ने कहा, भद्राज मंदिर और मेले का स्वरूप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कई दशकों से भद्राज मंदिर में मेला आयोजित किया जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से भी इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं मंदिर के पुजारी विजय तिवारी ने बताया कि महाभारत काल में कृष्ण के भाई बलराम मसूरी के दूरस्थ क्षेत्र दूदली में भ्रमण के लिए निकले थे। वहां जाकर उन्होंने गौपालकों को भी प्रवचन दिए थे। आज भद्राज जो हमारा मेला है, राजकीय मेला है, आज उसका समापन का दिन है और रात से ही बहुत तेज बारिश से बरसात है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं का जो उत्साह देखने मिल रहा है कि लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं भगवान भद्राज देवता से सबके उज्जवल जीवन की, मंगल जीवन की कामना करता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, क्षेत्र में सब खुशहाली रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। उत्तराखंड, पूरा हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लोग आ रहे हैं और पिछले 2 दिनों से लगातार आ रहे हैं और भगवान भद्राज देवता से अपने जीवन की मंगल कामना के लिए, मेरा अपना जीवन उनका स्वस्थ रहे, जो उनकी जीवन की मनोकामना उसको पूरा करने के लिए यहाँ से मैं भगवान भद्राज देवता से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी श्रद्धालुओं की मंगल जीवन की जो उनकी कामना हो, उनकी पूरी हो, उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो और हम सब मिलकर के आगे बढ़े। ये एक सांस्कृतिक मेला है, उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित करने का वाला मेला है। तो संस्कृति के लिए हम काम कर रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और हमारी समिति भी लगातार पिछले 8 वर्षों से लगातार काम कर रही है। देखिएगा, इसकी मान्यता तो पूर्व जन्मों से ही इसकी मान्यता है। बलराम जी का मंदिर है, बलभद्र जी की इसकी पूजा हर वर्ष जो है यही 16 और 17 अगस्त को संक्रांति के रूप में मानी जाती है और इसकी मान्यता इतनी है कि हर आदमी जो है अपने पूरे वर्ष के लिए यहाँ पे आके अपने बच्चों के लिए, अपने सारी घर की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आदमी यहाँ आता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूर्ण होने के बाद जब उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तो वो उनका विश्वास और उनकी आस्था जो है इस भगवान से जुड़ी हुई है, इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इसीलिए वो बारिश तूफान कुछ नहीं देखते और सीधे सीधे जो है भगवान के दर्शन के लिए हर साल हर वर्ष इसी संक्रांति पे जो है लोग आते हैं, चाहे कितने भी बारिश हो, कितना तूफान हो। देखिएगा, आप देख ही रहे हैं कि सभी लोग जो हैं इतने आंधी तूफान में भी जो है सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। पौराणिक मंदिर है, द्वापर युग से ये मंदिर यहाँ पर है और इसका बिनार क्षेत्र के या गढ़वाल के या परवादन के जो गाय पालक हैं वो इस क्षेत्र में रहते। तो दंत कथाओं में ये है कि यहाँ उनकी गायों के लिए, उनके पशुओं के लिए विघन था, जैसे राक्षस थे, कुछ विघन था, तो जिसके कारण वो भगवान जब द्वापर युग से यहाँ आए, महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने तो महाभारत युद्ध में भाग लिया और बलराम जी ने ये भ्रमण के लिए हिमालय की तरफ आए, जिसके कारण ये इस क्षेत्र में यहाँ घाटी तक आए और फिर यहाँ पर जब ग्वाल वालों ने बोला कि हमारी ये समस्या है, यहाँ पर ये विघन है, फिर उनसे विनती प्रार्थना करी तो उन राक्षसों से मुक्ति प्रदान करी, रक्षा करी गाय को। तब से यहाँ पर वो उन्होंने बोला कि 15 दिन यहाँ रहे उनके साथ। फिर उन्होंने बोला कि हमें जाना है, तो गांव वाले, क्षेत्र वाले रोने लगे कि आप हमारे रूप में विराजमान रहे, जिसके कारण वो यहाँ स्थापित हो गए। ये 11 महीने यहाँ विराजमान है, 1 महीने यहाँ कपाट बंद होते और यहाँ गाय मुख्य रूप से गाय का दूध और आटे का हलवा का भोग चढ़ता है भगवान। आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कंपोजिट शराब की दुकान पर आबकारी विभाग की टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। इस दौरान दुकान पर मौजूद स्टॉक और बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी इंद्रजीत ने साफ चेतावनी दी कि अवैध शराब की बिक्री और ओवर रेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कहीं भी गड़बड़ी पकड़ी गई तो दुकानदार पर भारी जुर्माना ही नहीं बल्कि लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई होगी। गौर करने वाली बात यह है कि आबकारी विभाग का मुख्य मकसद अवैध शराब की रोकथाम करना और सरकारी राजस्व की सुरक्षा करना है। विभाग ने साफ किया कि चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि जनता को सही दाम पर और सुरक्षित शराब मिल सके। वहीं अधिकारियों ने जनता से भी अपील की है कि अगर कहीं अवैध शराब दिखे तो तुरंत विभाग को सूचना दें।
अगली खबर हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। आज पिलखुआ पुलिस के द्वारा संतोगढ़ी तिराहे पे संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति सवार होकर निकले, जिन्हें संदिग्ध होने की दशा में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों रुके नहीं और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भगे। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम दीपक शर्मा है, जो कि हापुड़ का निवासी है। जानकारी करने पर स्पष्ट हुआ कि ये कोतवाली नगर हापुड़ का एचएस है और इस पर करीब 1 दर्जन चोरी और लूट के मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा। घायल को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। इसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा, अवैध 315 बोर, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पर्सन 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।